जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी राजस्थान पुलिस के जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं उसके ऊपर रहेगी। दरअसल कई बच्चे ना ऐसे कड़ाचूक हो रहे हैं कि हमारे नंबर कम बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं, तो हम कहाँ से फॉर्म लगाएं, कहाँ से ना लगाएं। इस प्रकार वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा, शायद आपको लगेगा कि ये वास्तव में सही बात है। तो देखो मैं पहले आपको नॉर्मल चीज़ें बता देता हूँ। राजस्थान पुलिस ये जो वैकेंसी है 2023 यानी 2023 यानी अब की बार निकली है, और इसमें जो पदों की संख्या है 3,578 पदों में ये वैकेंसी निकली है। और इसके जो आवेदन है 7 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। और 3 दिन इसकी जो करेक्शन की डेट है, जो अगर मान लो फॉर्म के अंदर गलती हो जाती है तो आप उसको सुधार सकते हो। और इसके अंदर देखो, जो जनरल वाले हैं वो 600 रुपये देकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। जो SC ST वाले हैं वो 400 रुपये देकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे चलते हैं, इसकी जो योग्यता की बात करते हैं। तो सामान्य जो कांस्टेबल है, जो थाने के अंदर जो ड्यूटी करते हैं, वो बाहरी लेवल वाले जो बच्चे रहते जो जिनके आर्ट्स है या कॉमर्स है या कुछ भी है, वो जिला कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसके अंदर एक विशेष पद भी दे रखा है टेलीकॉम का। तो टेलीकॉम के अंदर आपको करना क्या है कि जिस बच्चे के 12वीं के अंदर साइंस मैथ है, वो टेलीकॉम का यानी दूरसंचार का फॉर्म भर सकता है। ठीक है दोस्तों। और ड्राइवर का जो क्राइटेरिया रखा गया है, उसके लिए आपके 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। अब जैसे मान लो ये तो हो गया इसका बायोडाटा जी की कैसे क्या फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना है। अब मैं आपको एक विशेष जानकारी दे देता हूँ कि कई बच्चों के नंबर कम बन रहे हैं, कई बच्चों के ज़्यादा बन रहे हैं। तो अब की बार सरकार ने क्या कर दिया है कि स्पष्ट रूप से एक लाइन लिख कर ये बता दिया है कि जो भी आवेदक है वो एक ही ज़िले से फॉर्म भर सकता है, ना कि 2 या 3 जिलों से। जैसे पिछली भर्तियों में हुआ करता था कि बच्चे 2, 3, 4, 5 जिलों से फॉर्म भरते थे। और अब की बार क्या किया है कि विज्ञप्ति के अंदर ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आप एक ही जिलों से फॉर्म भर सकते हैं। उसका कारण मात्र ये था कि दरअसल पिछली भर्तियों के अंदर जो फॉर्म भरा जाता था उसके पैसे लिए जाते थे। अब की बार जो फॉर्म भर रहे हैं उसके पैसे नहीं लग रहे। अगर मान लीजिए आपने पहले किसी भर्ती का फॉर्म वन टाइम रजिस्टर जो करवा रखा है SSO ID पर, उसमें आपने पहले पैसे दे दिए होंगे, 400 का रजिस्ट्रेशन करा दिया होगा। और अब 400 रुपये देने के बाद में अब आपके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो फ्री में भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब सरकार ने क्या किया है कि दिमाग लगाया है कि यार अब सारे बच्चे फॉर्म फ्री में भरेंगे तो फिर वो तो 33 के 33 ज़िले या 50 ज़िले में ही फॉर्म लगा देंगे, तो ऐसे तो फिर मेरिट बनेगी नहीं अपनी। तो सरकार ने दिमाग ऐसे लगाया है कि फॉर्म तो फ्री में भरे जा रहे तो बच्चे तो सारे ज़िले में फॉर्म लगा देंगे। इसलिए उन्होंने एक क्राइटेरिया रख दिया कि एक बच्चा एक ही ज़िले से फॉर्म आवेदन कर सकता है। तो अब बच्चा क्या है कि परेशान हो रहा है कि यार मैं कौन से ज़िले से लगाऊं, मेरे तो नंबर कम बन रहे हैं, ज़्यादा बन रहे हैं या मध्यम है। तो दोस्तों, अब मैं आपको पूरी डिटेल से समझा देता हूं। जिस भी बच्चे के 40% नंबर आ रहे हैं जनरल या OBC में, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। और 35% जो 35 या 36% SC ST वालों के जिनके नंबर आ रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब ये तो होगी मिनिमम क्वालिफिकेशन, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वो मैक्सिमम जो बच्चे के नंबर आ रहे हैं उनके आधार पर होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ गणित बता देता हूँ जो कई बच्चों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं। क्योंकि अब की बार जो कट ऑफ निकलेगी वो भी जिले वाइज ही निकलेगी। अब देखो कैसे, जिसे किसी बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं ना, 40%, 42, 43, 45% तक, उन बच्चों का भी सिलेक्शन होगा। अब वो सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको पूरी गणित समझा देता हूँ। देखो, अब मान लो कोई एक बच्चा है, वो लगा रहा है जयपुर से फॉर्म। ठीक है, एक बच्चा है वो लगा रहा है टोंक से फॉर्म। ठीक है दोस्तों। अब देखो, जैसे मान लो जयपुर के अंदर है 5 पद, टोंक के अंदर भी है 5 पद। ठीक है। अब देखो, सभी बच्चे स्वतंत्र यानी अपनी इच्छा अनुसार फॉर्म लगा सकते हैं, किसी की भी बहकावे में ना आए, अपनी
समझदारी अपनी इच्छा के अनुसार फॉर्म लगाएं कि मेरे को यहाँ पे फॉर्म लगाना है। अब देखो मेरी वीडियो देखने के बाद आपको संतुष्टि हो जाए कि वास्तव में यार फॉर्म अपनी इच्छा के अनुसार लगाना चाहिए। अब देखो कैसे कि मान लो जयपुर में और टोंक में 5-5 पद में आए हैं, जैसे किसी भी कैटेगरी के, मान लो जनरल ओबीसी एससी एसटी में। आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। अब मान लो मेरे जैसे बंदे हैं कि मेरे 70% बन रहे हैं, और जो मेरा कोई दोस्त है तो उसके बन रहे जैसे मान लो 45%। अब उसने लगा दिया कि यार जयपुर में तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो जैसे मैंने तो लगा दिया जयपुर के अंदर, मैंने जयपुर के अंदर फॉर्म लगा दिया। और जिस बच्चे के 45% बन रहे थे ना, उन्हें उसने लगा दिया टोंक के अंदर। अब जो सरकार जो कट ऑफ निकालेगी ना, अब जैसे आपके दिमाग में कीड़ा चल रहा होगा कि यार जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने लगा दिए, मेरे 70% बन रही है, तो मैंने लगा दिया जैसे जयपुर से, तो मेरे को तो जो मैं सिलेक्ट होऊंगा ना, वो 70% के आधार पे मैं तो जयपुर में सिलेक्ट होऊंगा। मेरे को तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। अब इस जहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 सीटें है ना, अब 5 सीटों पे जैसे मान लो 10 आवेदन आ गई। अब एक बच्चे के तो बन रहे मान लो जैसे 47%, एक के 46 आ रहे हैं, एक के 45% आ रहे हैं, एक के 44 आ रहे हैं। ऐसे करते करते नीचे तक जैसे उनकी परसेंटेज बन रही है। तो जो ये सिलेक्ट होंगे 5 बच्चे, ये मतलब यहाँ इसके 15 गुना लेंगे। जैसे मान लो 5 सीट है ना, तो इसके 15 गुना लेंगे, 15 5 75। ये 75 बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो इनकी ये वाली परसेंटेज के आधार पे होंगे, जो इनकी परसेंटेज बन रही है। जैसे मान लो किसी की 47 है, किसी की 46 है, 45, 44 है, 40 तक भी अगर किसी बच्चे ने फॉर्म भरा है तो वो अपनी परसेंटेज के आधार पर सिलेक्ट होगा। ना कि मैं उधर तो जा ही नहीं सकता, मेरे 70% है, तो मेरे टोंक में क्या काम आ रही है 70%? मैं तो जहाँ पे फॉर्म लगा रहा हूँ ना, वहाँ पे काम आ रही है। तो जो भी बच्चा जहाँ भी फॉर्म लगा रहा है ना, चाहे उसके 40 है, 42 है, 43 है, 44 है, कितनी भी परसेंटेज बन रही है, अपनी इच्छा अनुसार, समझदारी के अनुसार फॉर्म लगा देना। और जो कट ऑफ निकलेगी वहाँ पर उनके आधार पर निकलेगी। जिन बच्चों ने, जैसे मान लो, जैसे अभी मैं बताया ना टोंक से, जैसे मान लो कमज़ोर बच्चों ने फॉर्म लगा दिया कि मेरे तो 40 ही है, 42 ही है, 43 ही है, तो उन बच्चों के अंदर तो कंपटीशन होगा। मैं तो वहाँ पे जाए 70% वाला तो वहाँ पे जा ही नहीं रहा। थोड़े समझने की कोशिश करो आप भी। मेरा तो वहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो जयपुर से लगा दी, मेरे 70%, में तो मेरा कंपटीशन तो यहाँ पर है। बाकी जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जिनका नंबर कम आ रहे हैं, उनका कंपटीशन वो यहाँ पे लगा दिया ना, वो तो यहाँ पे सिलेक्ट होंगे। तो ज़्यादा से और कम से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हर एक ज़िले की अलग अलग कट ऑफ निकलेगी। कोई बच्चा 40 से भी सिलेक्ट हो जाएगा, कोई 50 पे भी नहीं होगा, कोई तो 45 पे भी हो जाएगा, कोई 60 पे भी नहीं होगा। तो मित्रों, ये थी राजस्थान पुलिस की पूरी गणित। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो अपना संयम काम में लेना, क्योंकि दूसरों के बहकावे में मत आना। और जिन बच्चों के अगर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट होना चाहते हैं, देखो अगर वास्तव में आपके कम नंबर बन रहे ना, जहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं, मेरी मानो तो जहाँ पर सीटें ज़्यादा है ना, जिनके कम नंबर बन रहे, वो वहाँ पर फॉर्म लगाना। और आप अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी लगा सकते हो। ज़्यादा तो देखो सीटें आई भी नहीं है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 12, कहीं पे 5 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 12, इतनी सीटें आई हैं। और अधिकतर जो जिलों के अंदर तो सीटें आई भी नहीं है। भर्ती है क्या है, जीडी कांस्टेबल, सामान्य जो जिला कांस्टेबल की भर्तियाँ हैं, और RSCR RISF की अलग से आने वाली है। तो उसके अंदर तो खैर सभी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो इसी का है। एक बार आप सीटी के आधार पे इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे फिजिकल के लिए, तो फिर ये जो नंबर हैं ये किसी काम के नहीं रहेंगे। वो आगे की भर्ती प्रोसेस, वो जैसे मान लो फिजिकल देने के बाद में आप पेपर दोगे मेडिकल, उनके नंबर जुड़ेंगे। सीटी के नंबर तो मात्र इतने से कि आप सिलेक्ट हो जाओगे फिजिकल के लिए। तो मित्रों, आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। अपने संयम से फॉर्म लगाएं, जहाँ भी लगाओ सही से लगाओ, जहाँ पे सोच समझ कर कि अपना यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। बल्कि बच्चों की जो भीड़ होती है वो ज़्यादा सीटों पर ही होती है। जहाँ पे मान लो 2 या 5 सीटें भी है ना, आप थोड़ा सोच विचार करके वहाँ पर भी लगाना कि यार यहाँ पर अगर बच्चे नहीं जा रहे, सारी भीड़ तो यहाँ पर इकट्ठी हो रही है, और हम अगर 2-5 सीटों पर भी लगाते हैं, जैसे कि 40-42 या कम परसेंटेज बन रही है ना, वो भी वहाँ पे फॉर्म लगा सकते हैं। क्योंकि
हर एक बच्चा क्या करता है कि मेरा नंबर आए, इस चक्कर के अंदर वो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है ना, वहाँ पे फॉर्म लगा देता है। सीटें होती हैं जहाँ पर, और जो 2-5 सीटें जो अदर जो जिलों के अंदर होती है, वहाँ पर उसका ध्यान जाता नहीं है। और जो बच्चे वहाँ पे जो कमज़ोर, जो जिसके 40-42 परसेंटेज या कम बन रही है, वो वहाँ पे फॉर्म लगा देंगे, तो वहाँ पे सिलेक्ट भी हो जाएँगे वो। फिर आपको कई बार देखने को मिलेगा कि यार मेरे तो 50% थे, मैं तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ, और वो 40-42 पे सिलेक्ट हो गया। तो ये अलग-अलग जिलों के अलग-अलग कट ऑफ निकलेगी। आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपके 40 बन रही है, 42, 45 या 50 कितनी परसेंटेज बन रही है। तो मित्रों, वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, मेरे को उम्मीद है। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।